दोस्तों, इस समय जो सबसे ज्यादा बीमारियां चल रही हैं, मुझे लगा है बरसात के महीने में ज्यादातर डॉक्टरों के पास भीड़ लगती है। लाइनों में लोग खड़े रहते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नेचुरोपैथी से, घर की मसालों से, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हमें डॉक्टरों के पास ना जाना पड़े। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि बरसात के महीने में हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। और इस समय सबसे ज्यादा देखा जाता है कि डायरिया और क्या कहते हैं कि जैसे मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं, कालरा है, टाइफाइड है, ये सब बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो हम इनसे कैसे बचें, आज मेरा टॉपिक यही रहेगा। थोड़ा आगे बढ़ो। एक और देखो, ये वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, जैसे टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, हेपेटाइटिस ए और ई। अब टाइफाइड एक बहुत ऐसी बीमारी है कि लोगों में ज्यादातर देखा जाता है कि बुखार जैसे 2 से 3 दिन रहा, उसके बाद भी फीवर ठीक नहीं होता। लोग टेस्ट कराते तो कई बार वो निगेटिव आता है। तो कभी कभी ये 4-5 दिन बुखार चल जाए, उसके बाद टेस्ट कराते हैं तो आता है। तो अपने को ये इसके लिए करना क्या है और ये बीमारी होती क्यों है? ये बीमारी होती क्यों है? ये बैक्टीरिया के कारण होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी। उस बैक्टीरिया के कारण ही ये टाइफाइड होता है। और उसके लिए जरूरी है कि आपको एक तो बॉयल पानी पीना चाहिए, हमेशा गर्म। इस समय जो बरसात के सीजन में यदि आप गर्म पानी पीते हैं तो कभी ये बीमारियां आपको जल्दी से नहीं आएंगी, क्योंकि ये पानी से होने वाली बीमारियां हैं। और पानी से होने वाली बीमारियों के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप गर्म पानी पिए, नींबू डाल के पीते हैं तो भी आप इससे बचे रहेंगे। और एक जब बुखार आ जाता है ना, कभी आपको टाइफाइड हो, तो सबसे छोटा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आपको दालचीनी लेना है। इसमें लिखा भी हुआ है, दालचीनी आपको बिल्कुल लगभग आधा ग्राम या चुटकी भर लेना है और उसको 2 चम्मच शहद में मिला के चाट लो, तो आपको टाइफाइड में बहुत फायदा करेगा। बहुत इफेक्टिव रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और जब हम गंदा पानी पीते हैं, खराब, इस समय क्या होता है, पानी आपका बहुत मेन रहता है। पानी हमेशा ये मत सोचो कि जो आप पानी पी रहे हैं अच्छा है। इस समय पानी हमारे पास जो भी आ रहा है, कई बार जो सप्लाई का आ रहा होता है वो प्रॉपर तरीके से यदि उसको फिल्टर नहीं किया जाता तो भी उससे भी बीमारियां होने के चांस रहते हैं। इसलिए इस समय जैन धर्म में क्या किया जाता है, जैन धर्म में पानी को उबाल करके पीते हैं, हमेशा बॉयल करके पिया जाता है। इसलिए इस समय वैसे उन्होंने धर्म के हिसाब से बोला है, पर मैं हेल्थ के हिसाब से आपको बोलूं तो जरूर इन 3 से 4 महीनों में आपको पानी उबाल के ही पीना चाहिए, उसको ठंडा करके पीना चाहिए। और पानी कितना उबालना चाहिए? यदि आप 2 लीटर पानी उबाल रहे हो तो उसका 1.5 लीटर पानी रह जाए, इतना उसको उबाल लेना चाहिए, फिर ठंडा करके पीना चाहिए। वो पानी 12 घंटे तक चलना चाहिए, उसके बाद ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तो ये अब आपको जैसे डायरिया है, डायरिया भी क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वायरस हो जाए, इनकी वजह से डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। उसके लिए अपने को सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप पेट पे ठंडे पानी की पट्टियां रखो, उससे भी आपका डायरिया रुक जाएगा। पुदीने का पानी पियो, पुदीना इससे बहुत फायदा करता है। पुदीने का शरबत यदि पीते हैं तो उसमें फायदा करता है। एक बार क्या हुआ, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बता रहा हूं कि पानी से कैसे बीमारियां होती हैं। हमारे गांव के पास में थोड़ा 15 किलोमीटर दूर एक गांव था। वहां पर ऐसा हुआ कि एक के बाद एक लोग वहां बीमार होते, पेट खराब होता, बुखार आता, ठीक नहीं होता। वहां पर जाते, दवाइयां लेते डॉक्टरों से, फिर भी ठीक नहीं होते। लगभग 1 महीने 2 महीने में वहां 20-25 लोग मर गए। तो डॉक्टरों ने सोचा कि एक ये बीमारी ऐसी कौन सी जो एक ही गांव में और किसी दूसरे गांव में नहीं है। तो एक वहां पर रिसर्च टीम आई, उन्होंने देखा, चेक किया, तो उनको लगा कि बाकी तो ऐसा कहीं है नहीं। तो उन्होंने पानी चेक किया वहां का। सबसे पहले सैंपल लेकर के गए, अलग अलग उसके जो हैंड पंप लगे हुए थे, कुएं थे, उनका सैंपल लेकर के गए। तो उन्होंने जब सैंपल देखा, उसको चेक किया, तो पानी में उनको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया है, उसमें जर्म्स आए और वो पानी पूरी तरह से विषाक्त हो चुका था, जहरीला हो चुका था। उसमें गैसेस
मतलब जहरीली गैसें उस पानी में भी पाई गई। तो उनको लगा यहाँ का पानी पूरी तरह से जहरीला हो चुका है, इसे अब देखना चाहिए कि ये पानी जहरीला क्यों है, इसमें जहरीली गैसें क्यों पाई जा रही हैं। तो उन्होंने उसको देखा जाकर के, तो वहां पता किया आसपास कुछ जगह का पानी सही था, कुछ जगह का पानी ज्यादा ही खराब था, क्योंकि उसमें पैरासाइट्स आ गए थे। तो उन्होंने जब पता किया तो पता चला कि एक कुआं था यहाँ पर पास में, वो कुएं का पानी सूख गया। तो जिसका कुआं था उसने एक वहां पर लेटरिन बनवाई और कनेक्शन वहीं पर कुएं में दे दिया, उसी कुएं में दे दिया, और वो काफी गहरा कुआं था, जिससे आसपास का पानी पूरा जहरीला हो गया, विषाक्त हो गया। तो आप समझ सकते हैं ये जो हम बहुत इसको सिंपल चीज मानते हैं, वो कितनी लोगों की जान ले सकता है। तो पानी हमारे लिए एक जीवनदायिनी है, क्योंकि हमारा समझो शरीर में 70% तो पानी है। तो पानी हमारे लिए सबसे जरूरी है। साफ सुथरा पानी पिएंगे, स्वच्छ पानी पिएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे, और यदि हमने गंदा पानी पिया तो आपको बीमारियां होने ही वाली हैं। और इसी पानी की वजह से हमें हेपेटाइटिस भी हो जाता है। हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है, हेपेटाइटिस ए और ई। ये ऐसे है कि ये लीवर की बीमारी है, यदि आप पानी सही नहीं होता, खराब होता है, तो ये हेपेटाइटिस होने के चांस है। बहुत बार देखा जाता है कि लोगों को फीवर रहता है, लोग चेक करवाते हैं, सबसे पहला चेकअप यही होता है कि डेंगू करवाओ, टाइफाइड करवाओ, मलेरिया करवाओ, उसके बाद वो सारे निगेटिव आते हैं। तो पता चलता है कि फीवर आ क्यों रहा है ये नहीं पता चलता। तो जब हेपेटाइटिस ए और ई कराया जाता है तो पता चलता है कि हेपेटाइटिस से भी ये फीवर आ रहा है। तो इसलिए अपने को इसके लिए जरूरी है कि हमें थोड़ा सतर्कता बरतनी है, बहुत हाइजीन रखना है, पानी को ठीक रखना है, इन सब चीजों पे अपने को फोकस करना है। कंप्रेसर बंद और पानी से होने वाली बीमारी और कौन सी है? कालरा। इस समय सबसे ज्यादा जो चला जाता है, जिसको पहले हैजा बोलते हैं। पहले बीमारी ये ज्यादा होती थी, अब काफी हद तक कम है। इसका मेन कारण गलत खान पान, इंडाइजेशन, और जो हम बासा खाना खा लेते हैं, बासी फूड खाते हैं, पानी सही नहीं पीते, उससे हैजा होने के चांसेस ज्यादा जाते हैं। इसकी वजह से आपके जब कभी ये हो जाता है तो आंखें भी बिल्कुल धंस जाती है, आपके होंठ आपके नीले पड़ जाएंगे, सूखे सूखे से रहेंगे, मसल्स में, हाथों में इनमें क्रैम्प्स आएंगे, पेन होने लग जाएगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? कभी जब आपको कालरा हो जाए, उल्टियां लग रही हो, दस्त लग रहे हो, तो आपको सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप सिकंजी बना करके पिए। इसमें सिकंजी बहुत फायदा करता है और बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट करो। इसमें सिकंजी बहुत फायदा करता है, और सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा कि जब कभी आपको डायरिया वगैरह कालरा हो तो आप थोड़ा पेट में ठंडे पानी की पट्टियां भी रखें। और ये अमृत धारा आप जानते होंगे, सबके पास लगभग घरों में होती है। 1 चम्मच पानी में 2 ड्रॉप उसके डाल दें, 2 बूंद मिलाकर के उसको पी लें तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को वाटर बोर्न डिजीजेस हैं तो उनसे बचने के लिए अपने को पानी बॉयल करके पीना है। खाने पे अपने को फोकस करना है, खाना हमारा शुद्ध होना चाहिए, बासा खाना नहीं होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव वाला भोजन नहीं होना चाहिए। ज्यादातर आजकल हम रेडियो का खाना ले लेते हैं जो गंदा खाना होता है, कभी पुराना खाना होता है, रखा रहता है, 2-2, 4-4 दिन का पुराना, उसे हमें गर्म करके दिया जाता है, उनसे बीमारियां ज्यादा होती हैं। हमें हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखना है और थोड़ा अवेयर रहना इसी के लिए। और दूसरी बात क्या होती है, बरसात के सीजन में सबसे ज्यादा मच्छर पैदा होते हैं, मक्खी मच्छर पैदा होते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा ही हमारे मलेरिया है, डेंगू है, और चिकनगुनिया है, जीका वायरस है, ये सब जो बीमारियां हैं ना मच्छरों से पैदा होने वाली है। अब मलेरिया के लिए जब आता है तो आप क्या करते हैं? मलेरिया की दिक्कत जब आती है, नेक्स्ट, जब मलेरिया की दिक्कत आती है तो आप लोग हमेशा डॉक्टरों के पास जाते हैं, पहले चेक करवाते हैं, उसके बाद आपने उसकी दवाई लेते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप फिटकरी लीजिए। फिटकरी होती है ना, फिटकरी को आप तवे में भून लीजिए। जब भून ले उसको, और उसका जो पाउडर बना ले, 25 ग्राम पाउडर ले लें और 100 ग्राम मिश्री या खांड ले लें, दोनों को मिक्स करके
रख लें, 2-2 ग्राम 2-2 घंटे में आप लेते जाएं। लगभग 3 खुराक के बाद ही आपको मलेरिया में आराम मिल जाएगा। जो कुनैन की गोली लेते हैं उससे भी ज्यादा ये तेज असरकारक है और बहुत अच्छा फायदा करता है ये। तो इसलिए अपने को इस समय देखो, पिछले साल मैंने देखा था लोगों को चिकनगुनिया बहुत ज्यादा हुआ था। फीवर 1-2 दिन रहा, उसके बाद 6-6 महीने तक, 5-5 महीने तक उनके दर्द नहीं गए। बुखार आया था जुलाई अगस्त में और दिसंबर में यहाँ पर आ रहे हैं, बोले कि 4 महीने से बिस्तर में पड़े, दवाइयां खा के काम चला रहे और दर्द नहीं जा रहा शरीर से, इतना परेशान हो गए। तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका हमने अपनाया यहाँ पर कि हमने जैसे टब बांध दिया, एप्सम सॉल्ट डाल करके उनको बहुत आराम मिला, पोटली की सिकाई दी, हल्के हाथों से मसाज दी और स्टीम दिया, उससे शरीर खुल गया। 3 से 4 दिन में वो बिल्कुल पूरी तरह से लगभग ठीक हुए, चलने फिरने लायक हो गए थे। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो आने के बाद में हमारे शरीर में ऐसे जख्म दे जाती है जो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। तो इनका इलाज हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। मच्छरों का इलाज यही है कि घर में साफ सफाई रखो, साफ सुथरा रखो। और मच्छरों से बचने का एक तरीका और बताऊं आपको, हम लोग क्या करते हैं, ऑल आउट वगैरह लगाते हैं। सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊं, कैरोसिन ऑयल आता है, आप उसमें कपड़ा भिगो दो या उसके ढक्कन को खोल के ऐसे ही रख दो, आपकी उसकी महक से ही, उसकी बदबू से ही आपके घर से मच्छर भाग जाएंगे। आपको कुछ ना तो जलाना है, ना कुछ बिगाड़ना है, कुछ नहीं करना, और आपके शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होगा। सिंपल तरीका। अब इस समय क्या होता है, सबसे ज्यादा जुकाम, खांसी, नजला और बुखार, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो इस समय जुकाम, जिसको देखो इस समय काफी लोग हमारे देखते हैं लोग बीमार हो रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका बताऊं, जब जुकाम खांसी इस समय इस सीजन में आ जाए तो आप एक तो गर्म पानी में नींबू डाल के पिए, दूसरा है मुलैठी, सौंफ और छोटी इलायची, इसका काढ़ा बना करके पिए। इसका काढ़ा पीते हैं तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार में आपको फायदा मिलेगा। ये काढ़ा अपनी दुकान में भी अवेलेबल है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं और इसको घर में बना के पी सकते हैं। बहुत फायदा करता है और तुरंत फायदा इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट। और इस समय एक बीमारी सबसे ज्यादा जो आती है, स्किन की दिक्कत ज्यादा आ जाती है। इस सीजन में सबसे ज्यादा स्किन डिजीज आती है, लोगों को खुजली और क्या कहते हैं कि दाग खाज खुजली ये सब होने लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, जब हमें दाग खाज खुजली होती है तो हम लोग दवाइयां लेते हैं, और दवाइयां इसमें कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करती, इसमें कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करती, इसलिए सबसे अच्छे कॉलेजों में पढ़ाने, इसमें अपने को क्या करना है, सबसे ज्यादा गोमूत्र बहुत फायदा करता है। गोबर का यदि आप लगाते हैं ना, तो उससे आपको तुरंत फायदा मिल जाएगा। एलोवेरा आप लगा सकते हैं, कभी फंगल इन्फेक्शन हो और इचिंग हो रही हो और उससे आप परेशान हो रहे हो, तो उस समय आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं। हल्दी इसमें बहुत फायदा करती है। किसी तरह से आपके यदि गंदे पानी में चले गए हैं, आपकी स्किन सड़ने लग गई है, तो उसमें आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगा करके उससे हल्दी को रख दो। हल्दी के लगाने से वो तुरंत ही उसमें आपको फायदा मिल जाएगा, इचिंग में फायदा मिल जाएगा। यदि स्किन आपकी सड़ रही है वो फायदा, उसमें फायदा हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें आपको तुरंत फायदा हो जाएगा। तो इसमें गोमूत्र, एलोवेरा, हल्दी ये बहुत इफेक्टिव है, आप इनका प्रयोग करें। और फिर भी ना जा रहा हो तो आप 2 अर्क को पी भी सकते हैं, यदि पीते हैं तो ज्यादा फायदा होता है। और इस सीजन में सबसे अच्छा रहता है कि आप बचाव के लिए आप इसका ये प्रयोग करें, क्या कहते हैं, गिलोय का। गिलोय सबसे अच्छा रहता है। गिलोय का काढ़ा बना के पिए या गिलोय का जूस पिए। गिलोय का जूस पीते हैं तो इसमें इस इन्फेक्शन में काफी फायदा रहता है। और कुछ साबुन भी, जैसे तो केमिकल वाले साबुन ना यूज करके आप नीम का सॉप यूज करते हो, वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट करो। हाँ, एक और दूसरी बात, इस समय क्या होता है, सबसे ज्यादा जो देखा जाता है, अपना डाइजेशन सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है।
डाइजेशन सिस्टम, यदि आप खराब पानी पीते तो डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए जरूरी है, जैसे आज आप सब लोगों ने आंवली पी होगी, आंवली पिए ना, ये आपके गट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये आप इसमें प्रोबायोटिक रहता है, गुड बैक्टीरिया रहते हैं, तो इसका आप प्रयोग करेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, आप इसका प्रयोग करें। और दूसरी चीज है कि एक आपने कांजी का नाम सुना होगा, जैसे सर्दियों में जल कर लेते हैं बना करके, गट के लिए वो भी अच्छा रहता है। डाइजेशन सही रखने के लिए अपने को जरूरी है कि आप इन चीजों का, प्रोबायोटिक का यूज करें, जिससे आपको ये पेट से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी, इनसे आप बचे रहेंगे। दही भी प्रोबायोटिक है, इसका भी प्रयोग करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। बेल इसमें बहुत फायदा करता है, बेल का जूस पीते हैं या बेल कैंडी खाते हैं, ये सारी चीजें उसमें फायदा करते हैं। बेल का पाउडर भी लेते हैं, ये इसमें बहुत फायदा करते हैं। और एलोवेरा इसके लिए सबसे अच्छा होता है, जिसको पेट की दिक्कत होती है, गैस ज्यादा बनती है, तो उनके लिए एलोवेरा और आंवले का जूस 20-20 ml प्रतिदिन ले लेना चाहिए। तो ये कुछ चीजें अपनी हैं जो घरेलू चीजें हैं, इनको आप घर में प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और मैं एक चीज आपको भूल गए, इस समय जो सबसे ज्यादा फीवर के लिए एक घरेलू चीज और है कि आप ये तुलसी पत्ता आता है ना, आप 7 तुलसी पत्ता ले लो, 7 काली मिर्च ले लो, और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर के उसको उबाल लो, और जब 1.5 गिलास पानी में उबालो, आधा गिलास रह जाए तो उसको छान के पियो, तो आपको इसमें बुखार में किसी तरह का फीवर होगा उसमें तुरंत फायदा होगा। और कई बार देखा जाता है कि किसी के शरीर में इतना दर्द रहता है या दर्द चला भी जाता है फीवर की वजह से, हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ शरीर में गलनेस सी है, फीवर अंदर से जा नहीं रहा, या कभी वायरस आने वाला होता है कि भाई सब लोग बीमार हो गए इस समय बरसात के सीजन में, ऐसा होता है, एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, तो एक महासुदर्शन घनवटी आती है, उस दवाई को यदि आप सुबह 4 से 5 बजे के बीच में लेते हैं, सुबह के टाइम में बिल्कुल खाली पेट आप 2 गोली ले लें, यदि आपको नहीं है तो होंगे नहीं बीमार, और यदि आप बीमार हो चुके हैं तो ठीक हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें अपनी घरेलू हैं, इनका घरेलू प्रयोग करेंगे तो आप पूरी तरह से अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो आज मैंने थोड़ी बातें आपको बरसात के सीजन में जो होने वाली बीमारियों के बारे में बताया है, आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।